जय हिंद फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक हवाई चैप्टर जिसका नाम है द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो कि हम लोगों के उसी पुरानी किताब थिंक एंड ग्रो रिच से लिया गया है, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। और इस पूरे थिंक एंड ग्रो रिच में अगर हम लोग बात करें ना, सबसे जबरा और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर तो वो है हम लोगों का द पावर ऑफ इमेजिनेशन, जो कि अभी शुरू होने वाला है। इस चैप्टर में नेपोलियन हिल बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार एक आम इंसान को खास इंसान में परिवर्तित कर सकता है, वीआईपी बना सकता है, बशर्ते उसको सही जगह पर ला करके सही कल्पना में ढाल करके और उस पर सही तरीके से काम करने की जरूरत होती है, सही डायरेक्शन में। अगर आपके अंदर कल्पना की शक्ति ज्यादा है ना, तो विश्वास कीजिए एक ना एक दिन आप बड़े लोगों में एक एवरेज से काफी सुपरफिशियल लेवल पर ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में। देखिए फ्रेंड्स, एक कल्पना की ही शक्ति है जिसने आज पूरी तरह से इंसान ने हवा को अपने बस में कर लिया है। उड़ने के मामले में देखा जाए तो बुरी तरह से पक्षियों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि उड़ने पर पूरा का पूरा अधिकार प्राकृतिक रूप से पक्षियों का ही है, लेकिन इंसान ने अपने कल्पना के दम पर, अपने इमेजिनेशन के पावर के बदौलत पक्षियों को बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया। उसका मुकाबला पक्षी नहीं कर सकते। इमेजिनेशन के पावर के ही दम पर आज इंसान दौड़ने में या भागने में, कह सकते हैं सफर तय करने में, कई जानवरों को जो अपने आप में दौड़ने में एक महारत हासिल करते हैं, उन लोगों को पीछे छोड़ दिया। आज इंसान सिर्फ अपने कल्पना के दम पर 600 मील प्रति घंटा की रफ्तार से सफर तय कर सकता है। अगर तैरने की बात किया जाए तो सबसे तेज मछलियों में तैरने में इंसान सबसे फास्ट निकलेगा, अपनी तकनीकी के दम पर, अपने कल्पना के दम पर। ये बहुत बड़ी पावर होती है। ये कल्पना की ही शक्ति है जिसने यहाँ तक ये पता कर लिया कि सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से, और सूर्य के निर्माण में कौन कौन से पार्टिकल्स भाग लेते हैं और किस प्रकार के एलिमेंट से मिल करके सूर्य का निर्माण हुआ है, उसका आविष्कार हुआ है। तो ये सारी पार्ट्स जो भी जहाँ से आते हैं, ये सब कुछ संभव है तो सिर्फ और सिर्फ कल्पना के दम पर संभव है, इमेजिनेशन के दम पर। तो चलिए जानते हैं इमेजिनेशन कितने प्रकार का होता है, और इसके बाद हम लोग समझते हैं कि हाउ टू यूज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ द पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं नेपोलियन हिल ने इस कल्पना की शक्ति को, द पावर ऑफ इमेजिनेशन को, दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो है सिंथेटिक कल्पना जिसको कहते हैं संश्लिष्ट कल्पना, और दूसरा आता है हम लोगों का रचनात्मक कल्पना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग संश्लिष्ट कल्पना की बात करें तो ये कहाँ से हम लोगों को मिलता है? ये मिलता है हम लोगों के एजुकेशन से, जो हम लोग बचपन में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इन सारी जगहों पर सीखते हैं। यानी कि जो हम लोगों का एजुकेशन होता है वहाँ से हम लोगों को मिलता है संश्लिष्ट कल्पना। संश्लिष्ट कल्पना में ये चीज़ होता है कि हम किसी चीज़ को जो पहले से बनी हुई है उसमें हम पुराने एक्सपीरियंसेस को और पुराने नॉलेजेस को और अपने नॉलेजेस को यूज करके उसको मॉडिफाई करते हैं, इनोवेट करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, इनोवेट करते हैं। मतलब अगर फ़ोन बना है तो इस फ़ोन में हम अपने एजुकेशन का यूज करेंगे और अपने एक्सपीरियंस का यूज करेंगे कि इसमें चलाने में कौन सी प्रॉब्लम होती है या फिर कितना स्मूथ चलता है, इसमें और क्या क्या चीज़ें इनोवेट की जा सकती हैं। ये जो पार्ट होता है ये होता है संश्लिष्ट कल्पना का पार्ट। आप कोई भी चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको फिर से दोबारा इनोवेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आती है संश्लिष्ट कल्पना। रचनात्मक कल्पना हम लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में उत्पन्न होती है, वहीं से हम लोग नई चीज़ों को क्रिएशन करते हैं, नई चीज़ को क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग समझें कि रचनात्मक कल्पना क्या है, तो अगर हम ये देखें कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन से पहले किसी ने नहीं किया था, और ये भी नहीं था कि वो पहले से बना हो, उसमें कोई कुछ मॉडिफाई करना हम लोगों को, कुछ इसमें इनोवेट करना नहीं। ये जो विचार उत्पन्न हुआ ये थॉमस एल्वा एडिसन के सबकॉन्शियस माइंड में उत्पन्न हुआ, और उन्हीं से उन्होंने इमेजिनेशन किया कि हाँ, एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं कांच से रोशनी निकाल कर पूरे संसार को प्रकाशित कर दूँ। ये चीज़ कहाँ से है? उनके सबकॉन्शियस माइंड से। तो यही होता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिस पर हमने पहले वीडियो बना रखी है। तो यहाँ हम लोगों ने समझा कि कल्पना कितने प्रकार की होती है, जिसमें दो प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, संश्लिष्ट कल्पना और रचनात्मक कल्पना। अब हम लोग समझते हैं कि इन कल्पनाओं को हम लोग कैसे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं और उनके द्वारा अपने लाइफ में महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए, कल्पनाओं को अपने लाइफ में उतारने के लिए और
उनके द्वारा सक्सेस को अचीव करने के लिए नेपोलियन हिल ने 4 स्टेप्स बताए हैं। और आप तो जानते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप की हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला और प्रारंभिक चरण आता है। एक चरण से काम नहीं चलेगा आपको, अगर 3 स्टेप तक आप सीख गए, चौथा स्टेप नहीं सीखे ना तो तीनों बिना काम। पहला स्टेप आता है स्पष्ट दृष्टिकोण। आप जो भी करना चाहते हैं उसमें आप पहले क्लियर टू कट गोल फिक्स कर लीजिए। ये बात मैंने हजारों बार कही अपनी वीडियो। क्लियर कट का गोल क्या है कि मान के चलिए अपनी इच्छा को स्पष्ट कीजिए। 3 चीजें होती हैं, जो मुझे आता है, जो मुझे भाता है और जो बाजार चाहता है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब बन जाता है तब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाता है कि हाँ आपको यही चीज करना है, और वो चीजें आपके इंटरनल सोल से आनी चाहिए, आपकी आत्मा से आनी। दूसरा चीज आता है सशक्त विश्वास। ये सशक्त विश्वास क्या है कि आपने जो भी लक्ष्य फिक्स किया है उस पर आप डटे रहिए दृढ़ता से, क्योंकि कहते हैं कि 10 जगह 10 फीट गड्ढा खोदने से कोई मतलब नहीं है। आप एक ही जगह अगर 100 फुट का गड्ढा खोद सकते हैं तो पानी वहीं से निकलेगा, हर जगह से पानी नहीं निकलता। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक सेटल्ड प्लान बनाना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं नियोजित कार्यवाही। नियोजित कार्यवाही, एक वेल सेटल्ड प्लान आपको क्रिएट करना होगा अपने इमेजिनेशन के दम पर। और ऐसा ही ना हो कि हवा हवाई में पूरा उड़ा दिया और उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए और स्पेसिफिक भी होना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, धैर्य और निरंतरता। आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं अपने लाइफ में तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला नंबर होता है पेशेंस और दूसरा चीज़ होता है निरंतरता, यानी कि कंटिन्यूटी। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसमें सीखते रहिए और उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहिए, यानी कि इम्प्रूव करते रहिए अपने आप को। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि परफेक्ट हो जाएंगे आप, या फिर ये सोचते हैं कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा तभी ये काम स्टार्ट करूंगा। परफेक्शन नाम की दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है। तो पहले आप उस काम को शुरू कर दीजिए, आप कंटिन्यूअस रहिए, आप उसमें इम्प्रूव करते रहिए। देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के धीरे धीरे करीब आते जा रहे हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसके द्वारा इंसान इमेजिनेशन को अपने लाइफ में उतार सकता है। और ये चारों स्टेप्स नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया थिंक एंड ग्रो रिच में। अगर मौका मिले तो एक बार जरूर पढ़िए। इमेजिनेशन के चैप्टर 2 महादिग्गज जिन्होंने कल्पना के दम पर असंभव को संभव करके दिखाया, उनके बारे में नेपोलियन हिल ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। जिसमें सबसे पहले आते हैं एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, रचनात्मक कल्पना का प्रयोग करके बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को प्रकाश से भर दिया। इस रास्ते में चलते चलते उन्होंने हजारों बार फेलियर का सामना किया, लेकिन उससे वो पीछे नहीं हटे, अपनी दृढ़ता, अपनी डेडिकेशन पर डटे रहे और अपनी सफलता में, अपनी लक्ष्य में महारत हासिल किया, सिर्फ और सिर्फ उनके डेडिकेशन और इमेजिनेशन के पावर के दम पर। उन्होंने इमेजिन किया कि कांच से प्रकाश निकाला जा सकता है और उन्होंने निकाल करके ये चीज़ साबित कर दी कि जो चीज़ इंसान सोच सकता है वो इंसान कर सकता है। दूसरी बात करते हैं नेपोलियन हिल, वो आता है हम लोगों का हेनरी फोर्ड, जिन्होंने अपनी संश्लिष्ट कल्पना, रचनात्मक नहीं, संश्लिष्ट कल्पना का प्रयोग करके, इनोवेट करके ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में, ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक क्रांति रच दिया और सबसे सस्ते दामों पर बेहतरीन कारों का प्रोडक्शन शुरू किया हेनरी फोर्ड ने। जबकि उनकी बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, या फिर ऐसा देखा जाए कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज का पूरा भंडार था, जिसके दम पर उन्होंने ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में एक इतिहास रच दिया। कल्पना की शक्ति के लाभ क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं, इसका जितना भी बात किया जाए बहुत ही कम है। इसको 1.5 घंटा 2 घंटे जितना भी लंबा खींचना चाहे खींच सकते हैं, लेकिन इसको समराइज करके अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला नवाचार और सृजन। नवाचार और सृजन, नए विचारों को, नई कल्पनाओं को जन्म देना और उस पर काम करके उसको यथार्थ रूप में, भौतिक रूप में उसको प्रकट करना। दूसरी चीज आती है समस्याओं का सहज समाधान। आप जटिल से जटिल समस्याओं को अगर आप सोचते रहते हैं और ऐसा होता है कि आप उसको सोचते सोचते सो गए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करना बंद नहीं करता है और जागते हुए हो सकता है वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है, आपके दिमाग में उसका सोल्यूशन आ जाता है। ये किसके दम पर होता है? केवल और केवल इमेजिनेशन के दम पर। तो इमेजिनेशन हमारे लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये कभी मरता नहीं है, हमेशा सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, हमेशा काम करता है।
हाँ, कभी कभी कमजोर जरूर हो जाता है हम लोगों के प्रयोग ना करने से। जैसे कोई भी तलवार चाहे जितनी भी फास्ट चलती हो, अगर आप उसका यूज अच्छे से नहीं करते तो उसमें जंग लग ही जाता है। लेकिन फिर से अगर आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं तो फिर से वो अपना मुजस्समा दिखाना शुरू कर देता है, फिर से अपना चमत्कार करना शुरू कर देता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इमेजिनेशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। एक इंसान अंदर से अपने आप को जो मानता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा ही वो बन जाता है। तो आप अंदर ही अंदर अकेले में अपने आप को क्या बोलते हैं, आप वही बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा लोग आपको कहते हैं आप वैसे हैं, नहीं। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने आप को विचार कीजिए कि आप खुद को क्या बोलते हैं, या आपके समय उस अकेले में उस समय आपके दिमाग में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, आप उसी टाइप के इंसान बन जाते हैं। या कोई भी बंदा अपनी लाइफ को उसी तरह से सर्वाइव करता है जिस हिसाब से उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो विचार उत्पन्न होते हैं, या जो कुछ अपने बारे में वो जैसा सोचता है। तो फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच का यह चैप्टर हम लोगों को सिखाता है कि इंसान जो चीज़ सोच सकता है वो इंसान आराम से उस चीज़ को कर सकता है। और इंसान की इमेजिनेशन की पावर इन्फिनिट होती है, उसको रोका नहीं जा सकता। अगर एक इंसान चाहे तो अपनी इल्यूजन के बेस में पूरी की पूरी शक्ति को, पूरी की पूरी पृथ्वी को बदल करके रख सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।